ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालवे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक टेक उनका भी लेते हैं। निकुंज सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल रहे हैं इस समय। एग्जिट पोल जो है वो ये दो चीज़ें बता रहा है सर। एक तो पहले बता रहा है कि थर्ड टेन्योर फिर से मोदी सरकार का आ रहा है, इसमें से 50 सीटें इधर उधर भी कर दें उसके बावजूद भी कंफर्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट सर, मार्केट के हिसाब से थोड़ा कनेक्ट करके बताइएगा, ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड हैं और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप भी देख रहे होंगे। डिम्पी, देखिए, हम एग्जिट पोल को एक प्रकार का अगर माने कि जो एग्जिट पोल, क्योंकि काफी एग्जिट पोल एक ही प्रकार की दिशा दे रही हैं, तो 4 तारीख को बीजेपी सरकार बड़ी बहुमत से आने वाली है। अब इस बात को अगर हम देखें, 3 भागों में इन बात को बांटते हैं। डीआई पोजीशनिंग क्या थी, रिटेल पोजीशनिंग क्या थी और एफआई पोजीशनिंग क्या थी। एफआई पोजीशनिंग मार्केट के अंदर एक मल्टी ईयर लो पर है, या शॉर्ट हम बोल सकते हैं मल्टी ईयर हाई पर है, हेज मल्टी ईयर हाई पर है, क्योंकि एफआईज हैव बीन एक्सट्रीमली कॉशियस। सेकंड, डीआई पोजीशनिंग आप बोलेंगे न्यूट्रल थी, मैं ये नहीं बोला हूं कि बहुत बेरिश थे, कि कैश लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। और रिटेल पोजीशनिंग अगर आप देखें तो रिटेल पोजीशनिंग भी मार्केट में न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव है। आप पिछले 4-5 दिनों की अगर जो मार्केट में डायरेक्शन थी उसको हटा दें तो इस मार्केट के अंदर इस साल पॉलिसी स्टॉक्स जो कि सरकार की कंटिन्यूटी से गेन कर सकते हैं, उनके अंदर हमने अच्छा खासा उछाल देखा है। मगर जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं यह मार्केट की उम्मीद से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, एक बात हुआ है। दूसरा, एफआईज विल बी फोर्स टू कवर देयर साइकिल, देयर शॉर्ट पोजीशंस, मुझे लगता है दुम दबा करके वापस आएंगे, जो पॉइंट हम कई टाइम से बता रहे हैं। तीसरा, हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, पर मुझे जो बड़ा चेंज लग रहा है वो आने वाला है बॉन्ड मार्केट में और वो आने वाला है करेंसी मार्केट में। तो मंडे को मुझे लगता है तीनों ही मार्केट के अंदर आपको एक प्रकार की मजबूती देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो अगर एक बार इस बात का मार्केट में रिएक्शन जरूर रहेगा। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को जाकर जो पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स है वो पीक हो जाए, मगर मुझे ये लगता है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी, क्योंकि अब एक मार्केट को टाइम फ्रेम मिल जाएगा, मार्केट का जो नैरेटिव रहेगा वो अचानक का मूव हो जाएगा कि मोदी सरकार अपने पहले 100 दिन में क्या करेगी। उसके बाद बजट की बातचीत चालू हो जाएगी, वहाँ लॉन्ग टर्म वो सब बातें चालू होंगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगले हफ्ते, खास करके मंडे ट्यूसडे को, मार्केट में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग और टेक्निकल बाउंस रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है एफआई स्टॉक्स जो है उसके अंदर एक बड़ा रिवर्सल आने वाला है, बिकॉज एफआई आर नेगेटिव, दे विल बी फोर्स्ड टू मेक अ कमबैक। अच्छी बात बुल्स के लिए है कि जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए थे, उम्मीद से बहुत अच्छा है। अच्छी बात है कि यूएस मार्केट ऊपर था, जीएसटी के आंकड़े अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे कहते हैं ना कि सारे के सारे फैक्टर्स एक मार्केट को बुलिश रूप ही देने वाले हैं। देखो सर, आपने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। पहला तो आप ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल से आपको ये उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने बताया कि एफआईज को वापस आना पड़ सकता है इस एग्जिट पोल के बाद। तीसरा, आप बता रहे हैं कि बॉन्ड इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा ये तेज़ी का। आप एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं और 2-4 दिन हो सकता है बाजार थोड़ा रिएक्शन पॉजिटिव दे। मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करना है कि मान लीजिए कोई आदमी पोस्ट इलेक्शन या पोस्ट एग्जिट पोल ही मार्केट में आना चाहता था, उससे पहले वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, अब थोड़ी क्लैरिटी उसको मिल रही है, तो कहाँ पे आना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? पहले वाला वही रेलवे, पावर, ये सब खरीदें या फिर नए तरीके से कुछ दिमाग लगाएं? देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप देखें सस्ता और अच्छा क्या है, उस कैटेगरी मेरे हिसाब से सभी प्राइवेट बैंक्स आते हैं। अच्छा है जहाँ पे अच्छा है मगर थोड़ा महंगा है, वो आपकी सारे पॉलिसी रिलेटेड केपेक्स रिलेटेड स्टॉक। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इस मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड जो रहेगी वो शायद एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में ज्यादा बड़ी है, पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी कम है। मगर जहाँ टाइम फ्रेम आप बड़ा कर देते हैं तो जहाँ 3-4-5 साल की बात करते हो तो अचानक फिर आपको रेलवे स्टॉक्स और वो अचानक अच्छे लगने लग जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि डिम्पी, अभी हम रेलवे की बात कर रहे हैं, मगर जो 100 डेज का एजेंडा रहेगा उसके अंदर नए सेक्टर्स और आएंगे। सोलर पावर हो गया, एक बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर हमने बड़ा उछाल नहीं देखा है। वाटर रिलेटेड चीजें हैं, सागरमाला में हमने बड़ी चीजें नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी रिलेशन से लेकर के अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो में फोकस करें तो फार्म रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हर घर में गैस पाइपलाइन की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो नई चीजें हैं, क्योंकि हम जब पॉलिसी की बात करते हैं ना डिम्पी, जैसा आपने बोला, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है पीएसयू में, रेलवे, डिफेंस
और रोड कंपनीज, यह सक्सेस स्टोरीज अच्छी हो चुकी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मोदी 3.0 के अंदर कौन सी नई स्टोरीज आएंगी जो कि बड़ी हो सकती है। आज से 10 साल पहले रोड्स बड़े नहीं थे, आज से 10 साल पहले डिफेंस बड़ा नहीं था, आज से 10 साल पहले रेलवे बड़ा नहीं था। वो बड़े पिछले 5-7 साल में हुए, खास करके कोविड के बाद बड़ा हुआ है रेलवे, तो खास करके डिफेंस रेलवे के बाद बड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस मार्केट में 2 या 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो कुछ ऐसे नए थीम्स होंगे जो कि छोटे या बड़े हो सकते हैं। सोलर पावर हो गया, ईवी हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन में बड़े चेंजेस आएंगे। मुझे लगता है कि हर घर में गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वाटरवेज की बात हो रही है, वहां पर बड़े चेंजेस आने वाले, वो नए सेक्टर है जो बड़े हो जाएंगे। दूसरा, आप टाइम फ्रेम बड़ा कर दीजिए। टाइम फ्रेम बड़ा करते आप देखेंगे इतना बड़ा केपेक्स अगर आता है तो सरकार के पास इस साल आरबीआई की वजह से 1 लाख करोड़ और भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर अच्छा होगा, तो वो स्टोरी चालू रहेगी। मगर जो टैक्टिकल ट्रेड मुझे लग रहा है, जो हम 3-4 महीने का ट्रेड बोल सकते हैं, वो होता है कि मार्केट में घबराहट कहाँ है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है जहाँ पे घबराहट होती है, और मार्केट के अंदर राहत की सांस होती है जहाँ पर आप माल लेकर के बैठे हुए मगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आए। तो जहाँ पर आपकी पोजीशनिंग ज्यादा है वहां पर शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी। शॉर्ट कवरिंग होगी जहाँ पर आप फंस जाएंगे और जहाँ पर आपको अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। वह मुझे लगता है एफआई डोमिनेटेड लार्ज कैप और प्राइवेट बैंक्स में होता है। सर गुड इवनिंग, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। पोल भी आ गए हैं और ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वो ये संकेत दे रहे हैं कि 330 से लेके 370 सीटें एनडीए को यानी कि बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं। सर एक चीज़ और आप बता दीजिए कि जब बाजार आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो जो पॉलिटिकली सेंसिटिव जो 2 ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स की बात कर लें, अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर लें, क्या इनमें अलग चाल दिखेगी? और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि आप जो कह रहे थे कि कुछ नए खेमे उभर के आ सकते हैं, तो क्या जो ऑटोमेशन वाला, एआई वाला, सास पास वाली जो कंपनीज हैं, क्या यहाँ पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट बनेगा आगे जाकर? देखिए, एआई जो है वह दुनिया में चेंज हो रहा है, तो दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसमें तो एक वो लगातार दुनिया जान चुकी है कि एआई ऑटोमेशन वो चलता रहेगा। एआई जो है कि एनेबलर चीज होती है। एआई का जो व्हील है वो एक ग्लोबल लेवल पर चेंज हो रहा है। जैसे इंटरनेट आया था वैसे एआई आ रहा है। तो क्या इस परिणाम की एग्जिट पोल की वजह से, क्या सरकार के बड़े नंबर की वजह से एआई ऑटोमेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? जी नहीं। मगर क्या डिजिटल इंडिया के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। जैसे डिजिटल इंडिया के बड़े बेनिफिशियरीज की अगर आप बात करें तो बड़े बेनिफिशियरीज में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रैवल, टूरिज्म, मेडिकल, बैंक, उस तरह के जो चेंजेस आने वाले हैं, मुझे लगता है उनमें चेंज मिलेगा। तो अभिषेक, मुझे लगता है कि 3 ट्रेड, एक तो कहाँ पर शॉर्ट आएगी जहाँ पे नर्वसनेस थी, तो जो एफआई खेमे में आएगी। सेकंड है कौन से नए थीम्स हैं जो आएंगे। भले आप सोलर रूफटॉप की बात कर सकते हैं, मैं तो अपने को रिपीट करूंगा। आप भले ही आप दोबारा हर घर में गैस पाइपलाइन की बात कर सकते हैं, आप फार्म की बात करिए, लैंड रिफॉर्म की बात करिए। देखिए, रिफॉर्म्स कहाँ पर आएंगे जहाँ पर पिछले 2 टर्म में रिफॉर्म नहीं हुए थे। लैंड में बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए, एग्री में बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए, एनर्जी सिटीज को लेकर के वैकेंसी आने वाली, रोड्स आपकी बन चुकी है, रेलवे चालू हुए, हवाई अड्डे बंद रहे, तो मार्केट जानता है। मैं नई थीम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि बड़ा होगा तो हम और देख सकते हैं कि रियल एस्टेट और इन सेक्टर्स के अंदर तेजी बनी रहेगी। मगर सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है वो आएगा बॉन्ड मार्केट के अंदर। बॉन्ड मार्केट के अंदर अगर कंटिन्यूटी आती है और एफआई वापस आता है, बॉन्ड इंक्लूजन है, आरबीआई का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम रहेगी उसकी वजह से आपको जो लिक्विडिटी है उसमें असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अगले 6 महीने की बात करें तो इफ आई हैव टू लुक एट नॉट इवन 6 months, I would say next 1 quarter or so, I think there is a big outperformance which could happen in banks because of liquidity, SPY positioning, and because what action will happen in the bond market. मेरे को ये लगता है। बिल्कुल सर, एक छोटा सा जवाब आपसे और चाहेंगे। देखिए, बाजार इस एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अगर हम ये कहें कि परेशान नहीं तो कॉशियस जरूर था, क्योंकि 23,100 से करीब करीब 600 पॉइंट नीचे आकर निफ्टी पहुंच गया है। तो जो रिएक्शन आएगा वो एग्जिट पोल पर बाजार सोमवार को ही दे देगा या फिर हमें मंगलवार का वेट करना पड़ेगा? देखिए, अब मार्केट एग्जिट पोल को ही मंडे को रिएक्ट करेगा। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 2019 में भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, जो 4 तारीख को जो फाइनल बीजेपी और एनडीए की टैली 2019 में आई थी, वो ज्यादा थी। मगर मार्केट 2019 को एक टेम्पररी इसने एक पीक बना दिया था, बिकॉज एक अंग्रेजी में कहावत है, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। तो बाय द रूमर और सेल द न्यूज की जो ट्रेड है, जिसे हम एग्जिट पोल की ट्रेड बोलते हैं, मुझे लगता है मंडे को हो जाएगी।
अब अगर एग्जिट पोल के बाद और कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज आए तो वो उसको मार्केट रिएक्ट कर सकता है या फिर कोई नेगेटिव सकता है। बाय एंड लार्ज जो कंटिन्यूटी वाली जो हम बोल सकते हैं मार्केट लेवल है वो सोमवार और मंगलवार तक स्थिर हो जाएगी। 2 या 3 दिन के अंदर टेक्निकल चेंज जो होने वाले थे वो मुझे लगता है मार्केट में हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ धीरे धीरे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक बड़ा उछाल मुझे लगता है उसके बाद मार्केट थमसा जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हम कहते हैं ना द बॉयज विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैन। थोड़ा एफआई जाएगा। एफआई भी अगर आएगा अभिषेक, देखिए एफआई जा चुका है, उसको भी पता है कि अगर एक साथ वापस आएंगे तो कॉस्ट ऑफ बाइंग बहुत ज्यादा रहेगी। तो हो सकता है कि वो एक साथ वापस नहीं, धीरे धीरे करके वापस आए। मगर अच्छी बात यह रहेगी जो मार्केट है अभिषेक, अब वो एक मार्केट है जिसके अंदर आपको हर गिरावट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर मुझे लगता है एक बड़ा चेंज जो आएगा वो साइकोलॉजी में आएगा कि कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहेगा। और मार्केट के अंदर जब भी कोई शेयर बेचना नहीं चाहता है तो मार्केट के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि गिरावट कम आती है। तो मुझे लगता है साइकोलॉजी मार्केट की ऐसी हो जाएगी कि द सेलर इन द मार्केट विल बी मिसिंग। ठीक है निको सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाल के सारे एनालिसिस करके बताया, ओवरऑल मार्केट से इस पॉलिटिकल कनेक्शन को कनेक्ट करके भी बताया, और इसका फ़ायदा मेरे को लगता है कि व्यूअर्स को बहुत अच्छे से मिलेगा। और ये बात जो अब आप कह रहे हैं, ये बात हमने एग्जिट पोल से पहले भी एक राउंड की चर्चा कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई है। तो आज की हमारी कवरेज आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। हमने एक एक स्टेट के पोल को अलग अलग रखा, एक एक चीज़ को डिस्कस किया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस खास पेशकश को देखने के लिए। तो प्रशांत को, अभिषेक को और मेरे को आप इजाज़त दे सकते हैं। कल आप इन्हीं चीज़ों की चर्चा अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और भी करते हुए देखेंगे, और मार्केट जो रिएक्शन देगा वो मंडे को हो सकता है गैप के साथ भी दे। उसके